वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं अर्ली मिडिवल पीरियड से। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। तो बीजगणित के क्षेत्र में इनमें से किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? इसके ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र, भास्कर या फिर लाला। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, भास्कर। तो भास्कर जी एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इनका जो प्रमुख जो क्षेत्र था वो अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री था। तो अलजेब्रा के फील्ड में भास्कर जी का बहुत ही प्रमुख योगदान था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, द सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क बिल्ड बाई नरसिम्हदेव प्रथम टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग्स टू। अब देखो इसमें एक 3 क्वेश्चन हो गया। एक तो ये हो गया सन टेम्पल कहाँ पर है, तो ये कोणार्क में है। किसके द्वारा बनाया गया? नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया। और ये या इसका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सन टेम्पल किस डायनेस्टी में बना था। तो नरसिम्हदेव प्रथम जो थे वो किस डायनेस्टी के थे? तो इसके ऑप्शंस हैं सोमवंशी डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी, सूर्यवंशी डायनेस्टी या भोई डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, गंग डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग्स डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मोहम्मद किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले हराया था? तो इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज तृतीय, बाघेल भीम, जयचंद या कुमार पाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पृथ्वीराज तृतीय। 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था, जो कि फर्स्ट राजपूत राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया। अगला क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। तो जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, उड़ीसा स्टेट में, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसके ऑप्शन है कृष्णवर्मन, अनंतवर्मन, देववर्मन या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अनंतवर्मन। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो गंग डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, जो कि पुरी में स्थित है। ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। और 1078 से 1148 1078 to 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण करवाया गया था। और 1197 में उड़ीसा के राजा भीमदेव ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। अब जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके बारे में बहुत ही सारे रहस्यमयी बातें हैं। एक तो है इसकी ध्वज की दिशा। इसके मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसकी दिशा, जिस दिशा में हवा बह रही होती है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में बहती है। वायु प्रवाह के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में उसकी झंडे की दिशा होती है हमेशा। उसके ऊपर एक विशाल चक्र लगा हुआ है जो कि 20 फीट से भी अधिक ऊंचा है, जो शहर के किसी भी कोने में चले जाओ आप, हर तरफ से दिखाई देता है। वो आपकी तरफ ही फेस किया हुआ दिखाई देगा वो। और वो पूरी जो जगन्नाथ टेम्पल है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ पे उसके जो सिंह द्वार है, लहरें वहाँ तक ही आती हैं, उसके बाद वो मूक हो जाती हैं। उसके बाद लहरों की आवाज़, सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही लहरों की आवाज़ एकदम आनी बंद हो जाती है, कोई आवाज़ नहीं आती। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं मंदिर के ऊपर कोई न कोई पक्षी बैठे होते हैं या आसमान में उड़ते हुए दिख जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता हुआ कभी नहीं देखा गया है। इस मंदिर की कोई छाया नहीं होती। नॉर्मली जब सूर्य निकलता है तो हमारी छाया उसके साथ बढ़ती है, फिर कम होती जाती है, लेकिन इस मंदिर की कोई छाया कभी दिखाई नहीं देती। और यहाँ पे जो खाना पकाने के जो प्रसाद बनता है उसकी एक जादुई विधि है। लकड़ी के बर्तन में खाना बनता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक करके रखते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है सबसे पहले उसका खाना पकता है, उसके बाद उससे नीचे का, फिर उससे नीचे का, और जो सबसे नीचे जो आग के एकदम पास होता है उसका सबसे लास्ट में पकता है। तो ये था जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवर्नी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके ऑप्शंस हैं महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो जो अलवर्नी थे वो फारसी विद्वान लेखक थे। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया था, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद।
ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, मे भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। तो ये किसके शासनकाल में थे? तो इसका करेक्ट आंसर है महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन, जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीता गोविंद वॉज कोर्ट पोएट ऑफ। देखो, अब जो अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया गीता गोविंद के राइटर कौन थे, तो जयदेव थे। और ये किसके कोर्ट पोएट थे, मतलब किसके शासनकाल में या किसके कोर्ट में, किसके दरबार में ये कवि थे? तो इसके ऑप्शन है हर्ष, पृथ्वीराज चौहान, लक्ष्मण सेना या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है सी, लक्ष्मण सेना। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वॉज। तो भारत में सबसे पहले किसने ये बताया था, ये थ्योरी रखी थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? तो इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वार्ण या कल्हड़। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने बताया था कि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। भारत में सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई महमूद गजनबी वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड। गणपति, सूर्य, विष्णु या शिव भगवान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शिव भगवान से रिलेटेड था ये मंदिर, टेम्पल ऑफ सोमनाथ मंदिर, जो कि जिस पर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। और क्यों आक्रमण किया था? एक तो वो उस टाइम पे इस्लाम को फैला रहे थे, एक ये कारण था, और दूसरा ये कारण था कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपने घर की जो धन दौलत, उनके सोने चांदी होते थे, हीरे जवाहरात, वो ले जा करके मंदिरों में रखते थे कि भगवान हमारे धन की रक्षा करेंगे। तो उसने उस मंदिर को धन दौलत लूटने के उससे और क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, और उसको जो डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मंदिर किससे रिलेटेड था? शिव भगवान से। अगला क्वेश्चन, हु फॉट द बैटल ऑफ वाई हिंद 1009 AD। तो बैटल ऑफ वाई हिंद किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं आनंद पाल एंड महमूद गजनबी, जयपाल एंड मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी या जयचंद एंड बख्तियार खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आनंद पाल एंड महमूद गजनबी, जिसमें आनंद पाल की हार हुई थी और महमूद गजनबी की विजय हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड 4 मठ्स इन द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, शंकराचार्य या महादेवाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना की थी भारत के चारों कोने में। एक दक्षिण के रामेश्वरम में, जिसे श्रृंगेरी मठ कहते हैं। पूर्व में उड़ीसा पुरी में गोवर्धन मठ, जिसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। शारदा मठ गुजरात में, जिसे द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, जो कि बद्रीनाथ में है, इसे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, सो आज के ये थे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में और भी हम कुछ क्वेश्चंस